वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। क्यों नहीं, ये तेरा ही तो घर है। तू जब चाहे तब आ सकती है। तू हमेशा तुषार और परी के साथ आती है, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब चल अंदर चलते हैं। बता तू कैसी है? परी और तुषार कैसे हैं? वो दोनों ठीक है। इतना कहकर पूजा चुप हो जाती है। क्या हुआ पूजा, सब कुछ ठीक तो है ना? तू इतनी खोई खोई और उदास लग रही है, क्या बात है? बोल मुझे। चाचा जी, कुछ साल पहले मैंने आपको एक दिन कहा था कि आप वकील हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पति पत्नी के बीच तलाक करवाए, उनको एक दूसरे से अलग करवाए। क्या ये बात आपको याद है चाचा जी? हाँ पूजा, मुझे तेरी ये बात अच्छी तरह से याद है। उस दिन से आज तक मैं कोई भी तलाक का केस अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन चाचा जी, आपको अब एक तलाक करवाना होगा। किसका? मेरी और तुषार जी का। क्या? तू ये क्या कह रही है? तू मजाक कर रही है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। मुझे अब तुषार जी के साथ नहीं रहना है। मुझे उनसे तलाक चाहिए चाचा जी। तू पागल तो नहीं हो गई है पूजा? तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है कि तू जब चाहे मैं तुझे दिलवा दूं। अगर तेरी और तुषार के बीच कोई अनबन हुई है या झगड़ा हुआ है तो हम उसे आपस में सुलझा देंगे। और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तलाक नहीं लेती है बेटी। चाचा जी, मैं आपसे आखिरी बात पूछ रही हूँ कि आप मेरी और तुषार जी का तलाक करवाएंगे या नहीं? नहीं, मैं जानबूझकर तेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तलाक नहीं करवाऊंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप अगर मेरी तलाक नहीं करवाएंगे तो मैं कोई और वकील के पास चली जाऊंगी। ऐसे भी इस शहर में वकीलों का कोई कमी थोड़ी ना है। रुक जा पूजा बेटी, हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तू इस तरह गुस्सा मत हो। जा अपने कमरे में जा। ये अचानक से पूजा को क्या हो गया है? वो तुषार से तलाक क्यों चाहती है? यही तो समझ में नहीं आ रही है रानी कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया है कि पूजा तुषार से तलाक लेने के लिए इस तरह जिद कर रही है। पूजा और तुषार दोनों सुलझे हुए बच्चे हैं। उन दोनों के बीच कितना प्यार था, लेकिन फिर अब क्या हुआ जो पूजा तुषार से तलाक चाहती है? आप एक बार तुषार के घर जाकर उसे पूछिए ना कि आखिर बात क्या है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ, तुम सही कर रही हो। मैं अभी तुषार के पास जाता हूँ। उसके बाद रमेश चाचा जी तुषार के घर जाते हैं और उसे पूछते हैं। पूछने पर तुषार चाचा जी को सारी बात बताता है। चाचा जी, मेरा यकीन मानिए, मेरी और अंजलि के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा पूजा समझती है। मैं परी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, लेकिन मेरी ये बात पूजा को यकीन नहीं है। उसके दिमाग में बहुत गलतफहमी घुसी हुई है। अब आप ही बताइए चाचा जी कि मैं क्या करूं? आपको दुख ना हो इसलिए मैं आपसे ये बात इतने दिनों से छुपा रहा था, लेकिन आज आपने पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तुषार, पूजा को मैंने हमेशा अपना बेटी की तरह माना है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो थोड़ी सी जिद्दी लड़की है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। उसकी बातों को कभी दिल पर मत लेना बेटा। मैं उसे अच्छी तरह से समझाऊंगा, देखना वो मान जाएगी। चाचा जी, मैं जानता हूँ पूजा बहुत अच्छी लड़की है। वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो मुझे शक कर रही है। मेरे दिल में पूजा के लिए कोई नाराजगी नहीं है। मैं उसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी तुषार। मैं अब आता हूँ। पूजा तुम्हें कुछ बताई? वो डिनर की? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कह रही है। वो जब से आई है तब से रो रही है। मैंने उसे डिनर करने के लिए भी बोली, लेकिन उसने मना कर दिया। बोली कि उसे भूख नहीं है और ये दवाई खाकर सो गई। क्या? ये नींद की दवाई तो नहीं? दिखाओ मुझे। अरे ये तो नींद की दवाई नहीं है, ये मेडिसिन कुछ और है। उसकी बैग कहाँ है? उसकी कमरे में। उसके बाद रमेश जी पूजा की बैग खोल कर देखते हैं तो उन्हें बैग में से एक प्रिस्क्रिप्शन फाइल मिलता है जिसमें डॉक्टर का नाम और हॉस्पिटल की एड्रेस लिखा हुआ होता है। ये कैसी प्रिस्क्रिप्शन है?
इतनी सारे मेडिसिन पूजा क्यों खा रही है? मुझे कल सुबह जाकर डॉक्टर से पूछना होगा। उसके अगले दिन रमेश जी डॉक्टर से मिलते हैं। सर नमस्ते, आप जरा इस प्रिस्क्रिप्शन देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है? पूजा, वो तो मेरी पेशेंट है। क्या हुआ है उसको सर? पूजा जी का आपके साथ क्या रिश्ता है? मैं उसके चाचा जी हूँ, वो मेरे बड़े भाई की बेटी है। अच्छा, पूजा जी को ब्लड कैंसर है, लास्ट स्टेज। उनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकती है। क्या? ऐसा मत कहिए डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा पूजा को ठीक करने के लिए। आज मेडिकल साइंस कितनी आगे पहुंच चुकी है। आप कुछ भी कीजिए, जितना पैसा खर्चा होता है कीजिए, मैं आपको दूंगा। आप कहेंगे तो मैं उसे इंडिया के बाहर भी लेकर जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आप मेरी पूजा को बचा लीजिए डॉक्टर। मैं आपके तकलीफ समझ सकता हूँ सर, हम कुछ कर सकते थे अगर उनके बीमारी फास्ट स्टेज में होता तो, लेकिन ये बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। हम चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकते। मैंने पूजा जी का रिपोर्ट इंडिया के बाहर कई डॉक्टर को मेल किया था, लेकिन उन सब का भी यही कहना है कि पूजा जी अब ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। आई एम सॉरी सर, अब बस भगवान का ही भरोसा है। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश जी निराश होकर वहाँ से चले आते हैं। चाचा जी, आप मेरे लिए पानी पूरी ले आए? मुझे आज बहुत मन कर रहा था कि पानी पूरी खाने के लिए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लाने के लिए। पता नहीं अब फिर से कभी खाने के लिए मौका मिले या ना मिले। दीजिए, ये हम दोनों मिलकर खाते हैं। पूजा रमेश जी की हाथ से थैली लेकर देखती है तो उसमें मेडिसिन और उसकी प्रिस्क्रिप्शन थी। पूजा को देखकर रमेश जी रोने लगते हैं। चाचा जी, आप रोइए मत। आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो मुझे कौन संभालेगा? अभी तो आपको बहुत कुछ सहना है। हे भगवान, मेरी बच्ची को तुमने ऐसा दर्द क्यों दिया? ये दर्द मुझे दे देते। नहीं चाचा जी, आप ऐसा मत कहिए। मेरी जाने के बाद आपको परी और तुषार जी को भी तो संभालना होगा ना। मुझे मेरी बीमारी के लिए कोई दुख नहीं है, भगवान से भी कोई शिकायत नहीं है। दुख तो सिर्फ तुषार जी के लिए है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं चाचा जी। अगर वो मेरी बीमारी के बारे में जानेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे वो। इसलिए आपको मेरी कसम, आप उन्हें या परी को, किसी को भी मेरी बीमारी के बारे में नहीं बोलना। नहीं पूजा, मैं तुषार को कुछ नहीं बोलूंगा। चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी मरने से पहले तुषार जी दूसरी शादी कर ले, ताकि मैं उन्हें खुश देखकर शांति से मर पाऊं। क्या? ये तो क्या कह रही है पूजा? ये कैसे हो सकता है? मैं तुषार को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तुझे बहुत प्यार करता है पूजा। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।